ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 11/4/1982 की वाणी। आज का टाइटल है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो, क्योंकि व्यर्थ ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी अवज्ञा है, जिसे हम कहेंगे कि श्रीमत में मनमत है। तो व्यर्थ में अक्सर करके हमारी अवस्था डामाडोल होती है, जिससे अलबेलापन आता है और अनेक प्रकार की भूलें होती हैं, जो ब्राह्मणों के जीवन में होना शोभा नहीं देता। इसलिए सभी अपने अंदर चेक करेंगे कि व्यर्थ को हम कैसे त्याग करें और व्यर्थ होता क्या है। तो इस पर आगे बाबा ने क्लास कराते कहा, आज बाप दादा अपने सर्व विकर्माजीत अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का सन्यास करना। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही ये श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बनेंगे ही। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई ही जाती है। तो संकल्प ही है विकर्माजीत बनने का। यही लक्ष्य पहले सभी ने धारण किया ना, और इसी लक्ष्य को रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण भी धारण करना है। तो अपने आप से पूछो कि विकर्मों का संन्यास कर विकर्माजीत बने हो। जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर चल सकते, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर ही नहीं सकते। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही विकर्माजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म संकल्प कर नहीं सकते। ये ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए यह बातें निषेध है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए व अपने लिए क्या क्या निषेध है वह अच्छी तरह से जानते हो। जानते तो सभी हैं और मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार ही हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई, जो आप लोग सुनाते रहते हो, मानते भी हो, कहते भी हो, लेकिन कहते हुए भी करते हो। इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते ना, कह भी रहा है और कर भी रहा है। कहानी में एक आता है कि एक वो तोता जो है उस पर टोटी पर खड़ा हुआ है और कह भी रहा है कि यहाँ पर पानी नहीं जो है पानी पर नहीं बैठना है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी पर खुद ही बैठा हुआ है और दूसरों को बोल भी रहा है। तो ऐसी आत्माओं का असर दूसरों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इसकी भी त्याग करो। इसे क्या कहेंगे? ऐसी ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म या साधारण कर्म। जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विकर्म की तो बात ही नहीं है ना। विकर्माजीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो देह का भी संबंध कर्म इंद्रियों से है और कर्म इंद्रियों का संबंध कर्म से है। ये देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। तो कर्म इंद्रियों को जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का जैसे त्याग करना है। तो विकर्म के त्याग के बिना सुकर्म और विकर्माजीत बन नहीं सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा, विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना। विकारों के सूक्ष्म रॉयल रूप स्वरूप को दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। और इसके ऊपर पहले भी सुना दिया कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है। अगर रॉयल रूप में विकार है, वह सूक्ष्म अंश मात्र है, तो ऐसी आत्मा सदा ही सुकर्मी नहीं रह सकते। अच्छा, बाबा ने आगे हमें डायरेक्शन दिए कि अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करेंगे कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया।
सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना है, और श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि ही यही है कि इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक के कर्म को श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, ब्राह्मण जीवन में बाबा ने शुरू से हमें जो विशेष डायरेक्शन है सुबह से लेकर के वो सारे दिए कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया है। अगर वैसे नहीं उठते हो, अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते हो, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते हो, तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई भूल तो की ही नहीं, ऐसा बोल तो बोला ही नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने ही नहीं देगा, अर्थात श्रेष्ठ भगवान बनने नहीं देगा। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ ना। तो श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। तो स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, और दूसरे भी ऐसे ही श्रेष्ठ सत्कर्मी आत्माओं को देखकर पुरुषार्थ के उमंग में आते हो कि हम भी नहीं ऐसे कर सकते। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया ना। और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है सबका। इस हिसाब से देखो, अगर कोई व्यर्थ और साधारण कर्म भी किया, कितना नुकसान हुआ। ऐसे कभी नहीं सोचो साधारण तो कर्म किया ना, यह तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या है? व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग करो, तब समर्थ अर्थात अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ के साधारण बातों को भी अंडरलाइन करेंगे और ये अलवेलेपन का भी बच्चे त्याग करेंगे, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो हीरोइन का पाठ चल रहा है। ऐसी हीरो पाठधारी आत्माओं का एक ही सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प व्यर्थ हुआ ना, तो जैसे हीरे को गवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए ना, खो जाए ना, तो वह सोचेगा ना कुछ गवाया है। ऐसे ही एक हीरे की बात नहीं है, अनेक हीरे कीमत का एक सेकंड है। इस हिसाब से सोचो, ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो, फिर क्या कहेंगे आपको। कोई बुरी बात तो नहीं की ना, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता। ऐसे नहीं, लेकिन हीरे जैसे बनो, अपने मूल को जानो। आपके जड़ चित्रों का कितना मूल है, एक सेकंड के दर्शन का मूल है। आपके एक संकल्प का भी इतना मूल है, जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि एक सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो, तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू है, आपके बोल की वैल्यू। आज भी दो वचन सुनने के लिए लोग तड़पते हैं। आपकी दृष्टि की वैल्यू आज भी नजर से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते हैं। तो आपके हर कर्म की वैल्यू है। बाबा के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्ण करते गदगद होते हो ना, इतना अमूल्य हो आपका एक सेकंड। हर संकल्प अपने मूल्य को जानो और व्यर्थ और विकल्प का त्याग करो। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया सबने? ऐसे ही अलविलेपन का त्याग करना। चालू भाषा में क्या कहते हो, सब चलता है ना, ये चालू भाषा छोड़ दो, आज से अलौकिक हो जाओ। हर्ष अलौकिक अर्थात अमूल्य वचन बोलो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला देखो। जैसा है कभी कभी नहीं, एक दो इकट्ठे फल होते हैं, तो दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं को डबल फल मिला है, डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति और वर्तमान के आधार पर भविष्य प्राप्ति। तो समझा, आज से क्या करेंगे, सभी डबल फल खाएंगे, सिंगल फल नहीं। तो सदा ही दूसरों को सुख देंगे और सुख लेंगे।
यही सच्चा फल है। साथ साथ बाबा ने अलवेलेपन का त्याग करने को हमें बोला, तो आज हम सभी अलवेलेपन का त्याग करके विकर्मों से मुक्ति प्राप्त करके और अपने आप को समर्थ योगवान आत्मा बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।